तो देखो कहते हैं आचार्य भगवान, जब चिंत्यो तब सहस फल, जब चिंत्यो तब सहस फल, लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी सहस फल, जब जिनवर दर से। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की महिमा बता रहे हैं, उसका अतिशय बता रहे हैं कि तुम घर में हो और घर में चिंतन कर रहे हो कि मुझे जिनेंद्र भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाना है। इतना चिंतन करने से, इतना विचार करने मात्र से क्या कहते हैं, सहस फल। 1000 उपास का जितना विशुद्धि होती है उतनी विशुद्धि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के चिंतन से हो जाती है कि मुझे भगवान के मंदिर में जाकर के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है। विचार किया तुमने, संकल्प किया तुमने, उसमें इतनी विशुद्धि हो जाती है, इतना पुण्य का संपादन हो जाता है भैया कि 1000 उपास का जितना फल होता है वो मिल जाता है। अब विचार करो, व्यक्ति सुबह से उठता है तो सबसे पहले किसकी चिंता करता है? व्यक्ति सुबह उठे सबसे पहले किसकी चिंता करता है? बोले जब चिंते हो तब सहस फल है। सबसे पहले वह काली देवी की चिंता करता है। काली देवी जानते हो आप लोग? काली देवी है कौन होता है? देर से जोर से, डॉक्टर साहब जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। चाय, सबसे पहले चिंता उसकी चाय की। आजकल तो फैशन हो गया बेड टी, बोले बिस्तर पर चाय चाहिए बोले आज के जमाने में है। और फिर चिंता, दुकान जाने की चिंता पहले करेगा, गिराक की चिंता करेगा, सौदे की चिंता करेगा, हैं धंधे की चिंता करेगा पहले उठते के साथ पहले वो। और नहीं आजकल तो पहले मोबाइल की चिंता करेगा। उठते के साथ सबसे पहले मोबाइल पास में लेके सोता है आदमी आजकल। मोबाइल पास में लेके सोता है बच्चे के तरीका है। उसे अपने आत्मा की चिंता नहीं है कि आत्मा को मेरे को संभालना है, मोबाइल को संभालता है वो। भैया मोबाइल कभी तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है। अरे आगे आने वाला लोग कह रहे थे वहां पे कि महाराज जी 5 साल के बाद यह स्थिति आने वाली है कि जैसे शराब को छुड़ाने के लिए बनाए जाते हैं स्थान, नशे को छुड़ाने के लिए बनाए जाते हैं स्थान, बोले 5 साल के बाद स्थिति आएगी कि मोबाइल के नशे को उतारने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी समाज को और देश को भी। बोले ऐसी स्थिति आने वाली है। तो मोबाइल से ज़्यादा दूर, ज़्यादा पास नहीं रहना, दूर रहना। आपको नियम दिया था ना, रोटी खाते समय, भोजन के समय टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना। पालते हो कि नहीं पालते हो? हैं? हाँ, बड़े लोग भी पाला करो। बड़े पालेंगे, छोटे पालेंगे, हैं? तुम्हारा अनुकरण करने वाले बच्चे होते हैं। अब तुम तो मोबाइल देखते खाते हो ना, बात करते हुए खाते हो तो क्या होगा? हैं? सब विष की किरणें तुम्हारे अंदर जाती है, बुद्धि नहीं चलती है। तो भैया यहाँ चिंतन कर लिया तो असीम पुण्य बन जाता है। लखा गमन करे, 1 लाख उपवास का फल अगर तुम मंदिर के लिए आ गए हो, मंदिर के लिए निकल पड़े हो, मंदिर के लिए आ रहे हो तो क्या हो रहा है? पुण्य बन रहा है। विचार करो, चिंतन करो। अगर मैं जिनालय में जाने के लिए गमन कर रहा हूं तो क्या बोलते, लाख उपास के बराबर फल मिल रहा है मुझे। और अगर आप अपने घर से दुकान जाओगे, ऑफिस जाओगे, पार्टी पिकनिक में जाओगे, सैर सपाटे पे जाओगे, किसी जगह घूमने फिरने जाओगे, उस समय तुमको पाप बंधेगा। तुमको तीर्थ यात्रा जा रहे हो, पुण्य बंधेगा। गुरु के दर्शन करने आ रहे हो, पुण्य बंधेगा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आ रहे हो, तुम पुण्य बंधेगा, पुण्य का फल मिलेगा। और तुम संसार के कामों के लिए घर से निकलोगे तो पाप का बंध होगा। अब विचार कर लो। तो दिन भर 24 घंटे में से सत्कर्म, अच्छे कर्म तो कर लो थोड़े वो, सुबह से उठते के साथ पुण्य तो कमा लो खूब अच्छा सा बढ़िया, तो बैलेंस बन जाएगा तुम्हारा। शाम तक बैलेंस बराबर हो जाएगा।
अगर तुम रसोई अपने घर के लिए बनाते हो तो पाप का बंध होता है, और किसी साधु के लिए, त्यागी के लिए, व्रती के लिए अगर घर में भोजन बनाते हो तो पुण्य का बंध होता है। लक्ष्य ध्येय अलग अलग है। साधु महाराज को मुझे आहार कराना है। देखो आप चौके का आहार बना रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, गृहस्थी का काम कर रहे हैं, पाप बंध होता है। इसलिए जो पुण्य के काम है उनको भी करा करो घर में रह करके, जिससे कि बैलेंस बराबर बनता रहेगा। तो लखा गमन करे 1 लाख उपवास के बराबर फल मिलता है। विशुद्धि बढ़ जाती है गमन करने पे। क्यों? जब तक तुम मंदिर में आओगे भाव एक ही चल रहा तुम्हारा। अरे भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने का भाव लेकर के जाता हुआ छोटा सा नन्हा सा एक अनाथ मेंढक स्वर्ग चला गया है। स्वर्ग चला गया वो। अपन मंदिर भगवान के आएंगे दर्शन करने के लिए तो कहाँ नहीं जाएंगे अपन। अपन 7 राज्यों जा सकते हैं भगवान जी दर्शन करके, 7 राज्यों जा सकते हैं। तो और खाली हाथ नहीं आना। भगवान के मंदिर में दर्शन करने आओ। हम रोज कह रहे हैं आपको, गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, कभी खाली हाथ मत जाना। हमेशा चावल लेके जाना, बादाम लेके जाना, फल लेके जाना, कुछ भी खाली हाथ मत जाना। वैद्य के पास जाओ, वकील के पास जाओ, ज्योतिष के पास जाओ या गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, खाली हाथ मत लौट के आना। त्रिलोकीनाथ का दरबार है यह। त्रिलोकीनाथ का दरबार है, सच्चा दरबार है यह। यहाँ जो भी आता है वो झोली भर के जाता है, खाली हाथ कोई नहीं जाता है। सच्चा दरबार है यह वाला। आप भर के हाथ लेके आओगे तो हाथ भर क्या झोली भर के लेके जाओगे। बताऊंगा मैं आपको अभी में कितनी महिमा जिनेंद्र भगवान के सिर्फ मुखमंडल को देखने की। सुबह से अगर देखने लायक कोई चीज है, मंगलकारी कोई चीज प्रातःकाल उठ करके कोई है तो भैया जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उनके मुखमंडल को देख लो। असीम मंगलकारी है, अनंत मंगलकारी है। दिन भर के विघ्न दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती है, सारे काम सफल हो जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आशावादिता बढ़ जाती है, विचारों में सकारात्मकता आ जाती है। श्रद्धा भक्ति कितनी आपकी है। जबरदस्ती मंदिर आ रहा हो तो कोई काम नहीं बनने वाला है। भक्ति से मंदिर आओगे। मेरा कर्तव्य है कि जिनेंद्र भगवान के मुझे प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। तो बंधुओं, वह भक्ति से भरा हुआ जिनेंद्र भगवान का दर्शन तुम्हें भगवान बना देगा, तुम्हें भगवान बना देगा। भैया हम भगवान के मंदिर में भगवान बनने के लिए आते हैं, भगवान को दर्शन देने नहीं आते। हम भगवान को दर्शन देने नहीं आ रहे। अपन तो भगवान बनने के लिए मंदिर में आते भाई। कोड़ा कोड़ी सहस पर जब जिनवर दर्शे, करोड़ 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, जितनी संख्या हो जाए उतने फल मिलते हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो गए तो उनकी मुख मूर्ति को देख लिया, प्रशांत मुद्रा को देख लिया, वितराग छवि को देख लिया, इतनी विशुद्धि, इतने भाव में निर्मलता, इतना पुण्य का आश्रव। भैया आज अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी है, संपदा है, यश है, तो एक आपने पूर्व में पुण्य कमाया है तो आज तुम्हारे पास है। याद रखना, जो पहले बोया हुआ है तो काट रहे हो, अभी कुछ नहीं बोओगे, अभी कुछ नहीं करोगे तो आगे सुनिश्चित है अच्छे दिन नहीं आएंगे। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन के सामने, प्रतिमा के सामने खड़े हो गए, नमस्कार भाव से कर लिया, धन्य और निहाल हो गए। मंदिर आओ, प्रवेश करो। ओम जय जय जय। पानी की व्यवस्था, पानी पांव धोने की तो पांव धोना चाहिए पहले मंदिर में। मंदिर भी 9 देवताओं में एक देवता है। मंदिर 9 देवताओं में देवता है। अगर तुम्हें किसी मंदिर का शिखर दिख जाए और वहां से तुमने प्रणाम कर लिया तो तुम्हारे को भगवान जिनेंद्र के और मंदिर के दर्शन करने का पुण्य मिल जाता है। शिखर के दर्शन कभी हो गए तो
शिखर में इतनी महिमा है। प्रवेश करो तो पांव धो लो, पांव धोने के बाद ओम जय जय जय, विधि होती हर चीज की। मंदिर आना सामान्य बात नहीं, विधि पूर्वक दर्शन करोगे भगवान के, उसका फल पूरा 100% मिलेगा। ओम जय 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 करते हुए निस्सही निस्सही निस्सही। निश्चय, निश्चय का मतलब क्या होता है कि वहां पर मंदिर में भी अनेक देवी देवता भगवान की भक्ति करते हैं। जितने भी जनालय हैं उन सब में देवी देवता अपना भक्ति करने के लिए आते रहते हैं। कहाँ निवास नहीं, सब जगह निवास है उनका। तो वे हमारे निश्चय निश्चय शब्द को सुनकर के स्थान छोड़ देते, जगह छोड़ देते। भगवान के सामने हो तो वहां से हट जाते, अदृश्य रहते हो। और दूसरा शास्त्रों में लिखा है कि हम जिनालय में प्रवेश आज्ञा लेकर कर रहे हैं। साधु को निर्देश दिया गया है 13 प्रकार की क्रियाओं में कि तुम्हें जब भी मंदिर में प्रवेश करना है, घर में प्रवेश करना है, चौके में प्रवेश करना है, कहीं पर भी लघु शंका करना है, दीर्घ शंका करना है, पहले निश्चय ही निश्चय ही निश्चय बोल के करना है। अर्थात वहाँ जो कोई भी देवी देवता है उनसे आज्ञा लेकर के काम कर रहे हैं। और हम जाते हैं तो असही असही असही, हम जा रहे हैं तो अपने स्थान पे आ जाओ। शास्त्रीय विधान है। क्या बोलना चाहिए? ओम जय जय जय, जय हो जय हो जय हो, हाँ जय हो। यह भी एक मंगलाचरण है। आपने जय बोली, इसका मतलब क्या है? भगवान आपकी जय हो, मेरी तुम्हारी जैसे हो। क्या? भगवान आपकी जय हो, मेरी तुम्हारी जैसे हो। अर्थात मैं भी भगवान बनूं, इसलिए जयकार करना है। लेकिन जब कभी साधुजन जयकार लगाना होते हैं तो धीरे धीरे ठंडे ठंडे जयकार लगाते हो। अरे जोश से लगाओ, हैं? चेतना सोई रहती है, चेतने जगह के जयकार लगाना चाहिए। मंगल स्वरूप है भैया, जयकार मंगल स्वरूप है। निश्चय निश्चयवाद मंदिर में घंटा होता है, घंटी बजाना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए। मंगल वाद्य है। उस मंगल वाद्य की ध्वनि से हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी बारीक बारीक टिश्यूज होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, उस ध्वनि को सुनकर के शांत होते हैं। विचारों में शीतलता आ जाती है, विचारों में नरमाई आ जाती है, विचारों में शांति आ जाती है उस ध्वनि को सुनकर। अरे शांति विधान का तुमने जैसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि शांति विधान को लिख करके घंटी वो थाली बजाओगे, जहाँ तक ध्वनि जाएगी वहाँ तक सब सुमंगल हो जाएगा। शांति विधान की वो अतिशयता है। शांति विधान में सुना होगा आप लोगों ने, जब किसी जगह किसी राज्य के अंदर अकाल पड़ गया तो मुनियों ने कहा शांति विधान रचाओ, उसको यंत्र बनाओ, उसका थाली पर बजाओ, उसको जहाँ तक ध्वनि जाएगी वहाँ तक सब सुमंगल हो जाएगा। तो ध्वनि मंगलकारी ध्वनि है, घंटी बजाना चाहिए। घंटी बजाने के बाद 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। वेदी होती ना, वेदी की 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। पुराने समय में तो साधुओं की भी 3 परिक्रमा लगा करके वंदना की जाती थी। यहाँ तो प्रथा इधर भी है, इधर तो जब मुनिजन आते हैं तो परिक्रमा लगाते ही हैं, 3 परिक्रमा लगाकर। उत्तर भारत में प्रथा कम है, 3 परिक्रमा लगाने का नहीं है, इधर लगाते हैं। 3 परिक्रमा लगा करके भगवान की दर्शन करना। क्यों करना? परिक्रमा क्यों लगाना पड़ी? 3 परिक्रमा क्यों लगाना मालूम है? जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए, सुख शांति संतोष के लिए। उसका उद्देश्य, कोई भी क्रिया करेंगे उसका उद्देश्य होता है। क्रिया कोई ऐसी नहीं की जाती है, क्रिया का प्रतिफल क्या होता है उसका होना चाहिए। तो 3 परिक्रमा दे करके, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर है तो बढ़िया। परिक्रमा लेते हुए प्रभु पतित पावन सबको याद होगा। यहाँ पे तो प्रभु पतित पावन स्तुति किसको इसको याद नहीं है, सबको याद होगी। प्रभु पतित पावन की स्तुति करते हुए 3 परिक्रमा लगाओ। उसके बाद जनेंद्र भगवान के सामने खड़े हो जाओ। अगर कोई सामने कर रहा है तो उसके आड़े मत आओ, पीछे कर लो अपन। नहीं कभी कभी क्या होता है, कोई दर्शन कर रहा होता है ना, उसके आगे खड़े हो जाते हैं अपन।
होता है ना? नहीं, वो कर रहा है, आप उसके पीछे खड़े हो जाओ, जगह नहीं है तो क्या हो गया। देखो यहाँ मंदिर में आना, मान कसाय छोड़ के आना, मंदिर में आना मान कसाय छोड़ के आना। अगर तुम मान लेके आओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे में कोई अहम भाव ही नहीं है, मैं तुच्छ आदमी तेरे साथ भगवान तेरे चरणों में आया हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा अपना जब भाव बना के आओगे तो कुछ पा जाओगे। नमोकार मंत्र का उच्चारण करो, चत्तारी मंगल का पाठ करो। चावल लेके आए अपन, हाथ अंगूठा अंदर रख के पंचमुष्टि करना चाहिए। बीच में नमो अरिहंताणम, ऊपर नमो सिद्धाणम, फिर अपने आराम से राइट में नमो आयरियाणम, नीचे नमो वज्जायाणम और लेफ्ट में नमो लोहे सवुसाणम। चावल लाओगे जब भी तो, मुट्ठी भर चावल लाओगे जब भी तो काम बनेगा। हैं? चावल यूं नहीं चढ़ाना, ये चावल तो कबूतरों को चढ़ाया जाता है, ये चावल ऐसे कबूतर को चढ़ाया जाता है। अपन भगवान जिनेंद्र के चरणों में आए, विधि है, यूं चावल चढ़ना चाहिए मुट्ठी बांध करके। तो 3 वेदियां हो तो 3 वेदी का चावल भी तो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? 3 वेदी हो अगर तो 3 वेदी का चावल अपने पास होना चाहिए। अरे भैया यह कंजूसी मत करना, यहाँ कभी दीनता मत दिखाना भैया। यहाँ तो जितना तेरा वैभव है लगा देना, वैभव लगाएगा वैभव मिलेगा, अपने आप मिलेगा, तुझे कोई जरूरत नहीं मांगने की। अरे वृक्ष के नीचे जाते हैं तो छाया अपने आप मिल जाती है। ठंडी का समय है, धूप लेना हो तो घर से बाहर निकलोगे धूप मिल जाएगी। हैं? मांगने की जरूरत पड़ती क्या? सूरज से मांगना पड़ता मुझे धूप दे क्या? अरे उसके नीचे जाओगे तो तुमको धूप मिल ही जाएगी, मांगने की जरूरत ही क्या है? तो भैया नमोकार मंत्र के साथ पंचपुष्टि का चढ़ाना चाहिए, चावल चढ़ाना चाहिए। तो चावल कौन से चढ़ाना चाहिए? जो घर में खाते वो चढ़ाना चाहिए। चावल कौन से चढ़ाना चाहिए? हैं? कि पूजा के चावल चढ़ाना चाहिए। पूजा के चावल अलग होते हैं, पूजा के चावल अलग होते हैं, खाने के चावल अलग होते हैं। दुकानदार से क्या बोलते हो माँ जी आप? पूजा के चावल देना है ना? ये देखो सही बोल रही है माँ जी, ईमानदार है, इनके लिए 2 ताली बजाओ आप, ईमानदारी से बोलती है। अब विचार करो आप, भगवान को चढ़ाने के चावल अलग और खाने के चावल अलग, क्यों ऐसा भेद? क्यों? भगवान कुछ बोलते नहीं इसलिए हैं? अरे तुम पुजारी के लिए नहीं चढ़ाते हो, तुम पुजारी के लिए नहीं चढ़ाते हो भैया, अपने लिए चढ़ाते हो, अपनी आत्मा के लिए चढ़ाते हो, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए चढ़ाते हो, अपने पापों का पक्षाण करने के लिए चढ़ाते हो। अरे यहाँ क्या विचार कर रहे हो कि मैं चावल में पूजा के लाऊं और खाने के अलग लाऊं? अरे बड़े बड़े लोग तो हीरे मोती चढ़ाते थे भैया। अरे अपन सेठ साहूकार नहीं है, जितने सामान्य में चावल अच्छे बड़े चढ़ जाओ। अरे मनोमती ने तो मोती चढ़ाने का नियम ले लिया था। मनोमती ने कि जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन में मोती चढ़ाकर नहीं करूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। विचार तो करो। और देखो उसे नियम का कहानी अभी लंबी, उसके बाद भी चर्चा करेंगे अपन अभी। तो उसने नियम ले लिया, उसका नियम निभाने के लिए देवता आ रहे हैं। विचार कर रहा, मोती चढ़ाने का नियम ले लिया मनोमती ने, उसकी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए देवता लोग स्वर्ग से चल के आते हैं। अरे 2 नन्हे से बालक सम्य शिखर की यात्रा करने गए, भक्ति थी, अंदर भाव था। अगर उन्होंने भक्ति के साथ उन्हें सिर्फ 2 ज्वार के दाने चढ़ा दिए उनने, तो मोती बन जाते सम्य शिखर की हर टोक पर। देख लो आप, सम्य शिखर की टोक पर वो 2 ज्वार के दाने। भाव, अगर आपका भाव है, वो तो बेचारे गरीब थे, वो तो अनाथ थे, वो तो नौकरी करके शिखर जी की यात्रा करने गए थे। अरे आप तो मालिक हो, आप तो सेठ हो, आपको किसी की दरकार नहीं है, तुम्हारे घर तो भरे हैं, तुम्हारा तो हर तिजोरी भरी तुम्हारे यहाँ तो भैया। यहाँ कोई भी ऐसा परिवार नहीं दिखा मेरे को यहाँ रहने पर कि कोई कमी हो।
सब संपन्न लोग हैं। अब पूजा के चावल मत लाना, अब चावल माँ जी पूजा के चावल मत लाना, अब तुमने जो मैं खाती हूं वो चावल लेके आना बोलेगी है। तो फिर देखो क्या जीवन में रूपांतरण होता है, क्या देखो अपने घर में आनंद आता है। देखो आप, 4 पंक्ति पढ़ूंगा आपके लिए भी बात पूरी करूंगा मैं। भगवान जिनेंद्र की दर्शन की महिमा तो देख लो आप लोग। अपने बालकों को बोलना, अपने पोतों को बोलना कि भैया कुछ भी हो जाए तो प्रातः काल उठ करके तेरा काम होगा, जो आए सुनने उनकी बात नहीं, जिनको घर में जाके खबर कर देना कि जो नियम नहीं लेते दर्शन करने का, दर्शन नहीं करते जैनी होकर के, तुम्हारे को कहाँ से मिलेगा तुम्हारे को। देखो आप, मैं वो 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जो कि भूपाल कवि के द्वारा लिखी हुई है। जिन चतुर्वेशी स्तुतिका है, जिन चतुर्विंशति का भगवान जिनेंद्र की स्तुति है। हिंदी पद्यानुवाद करके उसका अर्थ करके अपनी बात पूरी करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया जब तक तुम जिनेंद्र प्रातः काल उठ करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करते हो, तुम्हारा वह दिन निष्फल है, कलंक से सहित है, पाप से सहित है, और तुम्हारे लिए कभी मंगलकारी नहीं हो सकता। दिन कष्ट रहेंगे, आपदाएं रहेंगी, बाधाएं रहेंगी, दुख रहेगा। क्यों? तुमने मंगलकारी को पहले दिखाई नहीं। तुमने जो अभीष्ट पद तथा कल्पदल के समान सत कांति निकेत, जिनवर के पद युग का दर्शन प्रातः करता भक्ति समेत। जिनवर के पद हो वह होता श्री सौदमही का, कुल ग्रह यश का लीलागार, सरस्वती का सद्य विजय श्री का आलय उत्सव भंडार। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, प्रतिदिन खाना 2 टाइम बराबर खाते हो आप, दुकान बराबर जाते हो आप, ऑफिस बराबर जाते हो आप, सोने काम बराबर करते हो, लेकिन इसके लिए माँ जी बाहर जाने की छूट। क्या करते हो आप लोग? दर्शन के नियम बोले बाहर जाने की छूट। क्यों बाहर जाने की छूट काहे को देते हम लोग भी है, लेकिन पहले छूट मांगते हैं। महाराज जी मैं बाहर जाऊंगी तो छूट, मैं गांव में रहूंगा दर्शन करूंगा। क्यों? बाहर दर्शन नहीं मिलेंगे क्या? और नहीं मिलेंगे तो कुछ छोड़ देना खाने की चीज। कोशिश करना कि मैं पूछ लो मंदिर कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर है। प्रतिदिन मेरा कर्तव्य है। अब जैन है, जैनी कुल में उत्पन्न हो, तीर्थंकर कुल में उत्पन्न हो, भैया अपने कर्तव्य को ध्यान तो रखो। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, वह बहुत ही संपत्तिशाली होता है। अब बताओ आप, सबको संपत्ति चाहिए ना, सबको लक्ष्मी चाहिए ना, है? किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी चाहिए उसको, धन चाहिए, दौलत चाहिए, संपदा चाहिए उसको। तो अगर जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को तू प्रातः काल के देख लेगा, तेरे घर के सामने लक्ष्मी खड़ी रहेगी। भैया तो देख तो सही, तेरे घर के आगे कल्प वृक्ष खड़ा रहेगा, तेरे घर के आगे कामधेनु गाय खड़ी रहेगी। तो भगवान जिनेंद्र के चौखट पे तो आ, भक्ति से तो आ। तुझे भी किसी के सामने भात खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे घर लक्ष्मी का भंडार भरा रहेगा, तेरी तिजोरी भरी रहेगी सोने चांदी और दौलत से। ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन की महिमा है। क्या कहते हैं? पृथ्वी उसके वश में रहती है, पृथ्वी का राजा बन जाता है वो, पृथ्वी का मालिक बनता है वो, जो जिनेंद्र भगवान के प्रातःकाल प्रतिदिन दर्शन करता है। भक्ति से, भक्ति से आना है। मेरे कल्याण का मार्ग है, मेरे हित का मार्ग है, मेरे पापों का प्रक्षालन का मार्ग है, ऐसा सोच के आना है भैया मेरे को। तीसरा बिंदु, उसकी कीर्ति सब और फैलती है। उसकी कीर्ति सब और फैलती है जो जिनेंद्र भगवान के प्रातःकाल प्रतिदिन दर्शन करता है। बहुत से लोग बैठे होंगे, उनका नियम नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा कि मैं प्रतिदिन दर्शन करूंगा, संकल्प नहीं होगा। संकल्प लोगे तो पूरा फल मिलेगा, संकल्प नहीं लोगे तो फल नहीं मिलने वाला। दर्शन कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। संकल्प रहेगा आपको पुण्य का मीटर चलता रहेगा। संकल्प नहीं है आपका मीटर नहीं चल रहा पुण्य का। स्मरण रखना, संकल्प का बहुत ताकत होती है। वह हमेशा प्रसन्न रहता है, गमगीन नहीं रहता है।
उसको प्रसन्नता रहती है, खुश रहता है, आनंद में रहता है। भैया एक बार इनकी छवि को तो देख लिया करो आकर के। सुबह उठते से अपनी घरवाली का मुखड़ा देखेगा वो आदमी, है वो है कि नहीं बोले घर में। अगर भगवान जिन्हें के दर्शन करने का मन नहीं बनाता है वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, तो भगवान जिनेन्द्र के दर्शन करो। उसको अनेक विद्याएं प्राप्त हो जाती। बालक बालिकाओं, भैया लोगों, विद्याएं प्राप्त होती है, सरस्वती प्रसन्न रहती है। विद्या का मतलब क्या है? सुनो बालकाओं बालिकों, विद्या आती है, सरस्वती आती है तो भगवान जिनेन्द्र के प्रतिदिन दर्शन करता है, उसको याद जल्दी हो जाता है, वो भूलता नहीं पड़ा हुआ याद। भगवान जिनेन्द्र के दर्शन करना। तुम्हारे बिजनेस में बुद्धि कहाँ से चलेगी? अरे कहाँ है बुद्धि कर्माणु सारणी? बुद्धि कर्माणु सारणी। यहाँ आओगे तुम्हारे पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा, पुण्य का खाता बढ़ेगा, पुण्य की खेती बढ़ेगी। अरे पुण्य कमाने का काम करो भैया, पुण्य कमाओ, पुण्य से डरो मत, पुण्य डरो मत तुम, पुण्य छूट जाएगा। तो जब तक पुण्य की स्थिति में हो पुण्य करो। पुण्य के बिना तुम्हें ना इस भाव में मिलेगा ना अगले भाव में मिलने वाला है। इसलिए कभी प्रमाद मत करो भाई। सोते रह जाओगे, सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते निकल गई सारी जिंदगी। जिन मंदिर आना सभी, जिन मंदिर आना सभी, मोह छोड़ के ममता छोड़ के, जिन मंदिर आना दर्शन करना। भजन है पूरा इसका एक आनंदकारी है ही नहीं। मोह छोड़ना पड़ता है, लिखा है भजन के अंदर। तो देखो भैया, विद्या बुद्धि चलेगी, तुम्हारा व्यापार में जाओ, वापिस में हो, खेती में हो, बाड़ी में हो, संसार में हो, कहीं भी हो, अच्छी बुद्धि कहाँ से मिलेगी? सौदा अगर तुम करोगे तुमको पुण्य होगा। जिस सौदे को तुम करोगे सौदा में लाभ भी लाभ होने वाला है। काम तो करो पुण्य का पहले, सब विद्याएं आती है। फिर युद्ध में उसकी विजय होती है, हार कभी नहीं होती है। हर क्षेत्र में जीत उसकी होने वाली है, जीत हर समय जीतेगा वो, उसको सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता मिलेगी। भगवान जिनेन्द्र के मुखड़े को देखने तो आ जाओ प्रातः काल के लिए। अधिक क्या कहें, बोले यार क्या क्या बताए तुम्हारे को, तो बोले क्या है, उसे सब उत्सव प्राप्त हो जाते, सभी उत्सव प्राप्त हो जाते। तुम्हारे हमेशा मंगल मंगल ही होता रहने वाला है, उत्सव तुम्हारे घर में होते रहेंगे हमेशा। ऐसी भैया जिन महिमा का दर्शन है, ऐसी जिन महिमा को भैया इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, ऐसे अधिक होना भैया, नहीं तो ये बार बार मनुष्य मिलता नहीं है। कोई बहुत बड़ा समय लगता नहीं है, 10-5 मिनट लगते हैं। सब गाड़ी घोड़े वाले हो, कितना भी घर तुम्हारा दूर हो, कितना भी घर दूर हो, तो गाड़ी के वाहन तुम्हारे पास है, 5 मिनट 7 मिनट में कहाँ से आते हो हैं? तो भैया जो जिनका संकल्प नहीं है, मन बनाना कि मैं प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने के लिए आऊँगा। कहीं बीमार पड़ गए, एक माला फेर लूँगा, नहीं जा पा रहा हूँ। दुकान तो जाता है बीमार पड़ने पर, मंदिर आने के लिए बोले बीमार हो बोले मैं। ये ठगते हैं भगवान को। जो भगवान को ठगेगा वो कभी तिर नहीं सकता है, कभी नहीं टिक सकता है। मंदिर के नाम से सब बहाने, महाराज जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन दुकान जाना हो, घर से काम करना हो, पाप के काम करना हो तो ठीक हो बोले, कोई बात चल जाएगा बोले यार। नहीं, अगर तुम्हारे मन में सम्यक दर्शन है, भगवान के प्रति भक्ति है, जिनवाणी के प्रति भक्ति है, गुरु के प्रति गुरु की वाणी पर भक्ति है, तो भैया ये बहुत बड़ा काम तुम्हारा से करा रहे हैं। सिर्फ भगवान के चरणों में आकर 5 पुण्य चावल के चढ़ाना है, माथा टेक देना, घर चले जाना, कोई बात नहीं है। देखने आ जाना भगवान मंदिर में है कि नहीं, उठा के तो नहीं ले गया। इतना काम कर लोगे भाई, जीवन सार्थक है, जीवन सफल है। जिन दर्शन से निज दर्शन होता है भैया, और निज दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। जिन दर्शन से निज दर्शन, निज दर्शन से सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन से अनंत दर्शन। आप भगवान बन जाओगे। अनंत दर्शन किसको होता है?
अरे 2 चक्षु से देखोगे, अनंत चक्षु वाले बन जाओगे भैया। आप 2 चक्षु से भगवान के दर्शन करोगे तो अनंत चक्षु वाले बन जाओगे आप। अनंत चक्षु किसकी होती है मालूम है आपको? सिद्ध भगवान के अनंत चक्षु है। 2 चक्षु से देखो। अगर तुमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं किए, ये तुम्हारी आंखें नहीं बटन है, तुम्हारी आंखें नहीं बटन है। अगर तुमने जिनेंद्र भगवान की, जिनेंद्र की वाणी नहीं सुनी, ये कान नहीं है, सिर्फ एक खाली बर्तन है। बताओ आप, इतनी बड़ी बात, कड़वी बात कहते हैं। ये तेरे को पांव मिले भगवान मंदिर के दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए मिले। अगर इन पांवों से तो मंदिर नहीं आता है। अरे कहते नीतिकार, जिसको अपने मंदिर का दरवाजा दूर लगता है, उसके लिए नरक का दरवाजा पास है। जिसको मंदिर का दरवाजा दूर लगता है, उसके लिए नरक का दरवाजा पास में है। सोच लो क्या करना है तुम्हारे को, कहां जाना है तुम्हारे को। अगर तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष अच्छी जगह जाना है तो नियम लेना, संकल्प लेना, अपने घर तक बात पहुंचा देना अपने बेटों को, पोतों को, पोतियों को। बेटा कुछ मत कर, तू दुकान देर से खोलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, तू मंदिर जरूर जा, हमारे पास लेके आओ, उसको संबोधन करेंगे। हम कल गए थे, परसों गए थे, 2 बच्चों को दर्शन के नियम के बराबर 2 व्यक्ति आ रहे, वीर कुमार के इनके गए थे, अपने प्रकाश जी के यहाँ। तो गए, प्रेरणा देते हैं, उनका मन बनता है। तो बंधुओं, आप सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, अभिभूत है आप लोग से हम।